क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महायुद्ध से ठीक पहले दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन के घमंड को चूर चूर करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी गुप्त चाल चली थी। अर्जुन को अपनी ताकत और तीरों पर तो इतना अहंकार हो गया था कि वे खुद को भगवान से ही ऊपर समझने लगे थे। लेकिन एक दिन एक साधारण से छोटे बंदर ने अर्जुन के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी जिसने अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक दी। अर्जुन ने अपने दिव्य तीरों से पानी पर एक बहुत मजबूत पुल बनवाया, लेकिन उस छोटे से बंदर ने जैसे ही उस पुल पर अपना एक पैर रखा, अर्जुन का वो घमंड और वो पुल दोनों तिनके की तरह बिखर गए। अर्जुन हार मानकर आत्मदाह करने जा रहे थे। आखिर में वे छोटा सा बंदर कौन था? क्यों साक्षात श्री कृष्ण ने अपने ही सबसे प्यारे मित्र अर्जुन को इस तरह से नीचा दिखाया? इसके पीछे छिपा कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। ये चमत्कारी और अनोखी कथा आपके सोचने का तरीका आपके हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए इस रोमांचक सफर में चलते हैं। तो ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध टल नहीं सकता था और पांडव अपनी जीत की तैयारी में लगे थे। एक दिन अर्जुन सैर करते हुए दक्षिण भारत के पावन तट रामेश्वर पर पहुंचे थे। जहां त्रेता युद्ध में प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना की मदद से समुद्र पार एक विशाल पत्थर का राम सेतु बनवाया था। अर्जुन समुद्र की लहरों को देख रहे थे। उनके मन में धीरे धीरे अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड जागने लगा। वे सोचने लगे कि प्रभु श्री राम इतने बड़े धनुर्धर थे, फिर भी उन्हें समुद्र पार करने के लिए बंदरों और पत्थरों की क्या जरूरत पड़ी? वे चाहते तो तीरों से ही एक मजबूत पुल बना सकते थे। अर्जुन अपनी ही सोच में खोए हुए थे और गर्व से मुस्कुरा रहे थे। अहंकार जब मन में आए, मति और बुद्धि दोनों खो जाए। ज्ञानी भी बन जाता है मूर्ख जब घमंड सिर पर चढ़ जाए। तो दोस्तों, इस पंक्ति की गहराई बहुत ही बड़ी है। जब इंसान के मन में अहंकार आए तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। बड़े से बड़ा विद्वान योद्धा भी घमंड के वंश में होकर ऐसी बातें करने लगता है जो विनाश का कारण बनती है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। वे भगवान श्री राम की लीला को भूलकर अपने तीरों की ताकत पर घमंड कर बैठे। अर्जुन जब ये सब सोच रहे थे तभी पास के पेड़ से एक बूढ़ा साधारण सा वानर नीचे उतरा। बंदर था वो नीचे उतरा तो बंदर कोई और नहीं था बल्कि स्वयं अमरवीर हनुमान ही थे, जो रूप बदलकर अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। अब उस बंदर ने अर्जुन की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, हे मानव, तुम अकेले खड़े होकर मुस्कुरा क्यों रहे? अर्जुन ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि त्रेता युग के लोग तो इतने नासमझ थे जो पत्थरों का पुल बनाने में समय बर्बाद किया। अगर मैं वहाँ होता तो पल भर में तीरों का एक ऐसा मजबूत सेतु बना देता कि पूरी सेना आराम से पार हो जाती। तो बंदर ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, अरे धनुर्धर, तीरों का पुल तो बहुत कमजोर होता है। उस युग के बंदर बहुत भारी और विशाल थे। अगर तुम आज तीरों का पुल बनाओगे तो वो मेरे जैसे एक बूढ़े बंदर का वजन भी नहीं सह पाएगा। जैसे ही मैं उस पैर पर रखूंगा तुम्हारा पुल टूट जाएगा। अर्जुन को सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने बंदर को चुनौती दे डाली। चुनौती जब शेर को मिले तो वन का राजा जगता है। अहंकार के वश में होकर इंसान मौत से भी न डरता है। तो इसका मतलब यही है कि जब किसी स्वामी का घमंडी को चुनौती मिलती है ना, तो उसका खून खौल उठता है। अर्जुन को लगा ये मामूली सी बंदर उनके गांडीव धनुष का अपमान कर रहा है। उन्होंने बंदर से शर्त लगा ली, अगर मेरा पुल तुम्हारे पैर रखते से टूट सकता है तो मैं इसी वक्त अग्नि समाधि ले लूंगा, यानी खुद को आग में झोंक दूंगा। शर्त पक्की हो गई। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष उठाया
और प्रत्यंचा चढ़ाई और एक के बाद एक सैकड़ों दिव्य प्राण समुद्र के पानी पर दागने शुरू कर दिए। देखते ही देखते तीरों का एक बहुत ही सुंदर जाल जैसा मजबूत और विशाल पुल समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया। अर्जुन ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी की और बंदर से कहा, जाओ वानर, अब इस पर चलकर दिखाओ। अगर ये पुल टूटा तो मैं अपनी हार मान लूंगा। वो बूढ़ा बंदर मुस्कुराया। उसने जय श्री राम का नाम मन में लिया और धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बंदर ने पुल के पहले तीर पर अपना दायां पैर रखा, पूरे समुद्र में एक भयंकर भूकंप सा आ गया। लहरें उछलने लगी। अर्जुन का वो मजबूत तीरों का पुल चरमराने लगा और कड़कदार पानी के भीतर समा गया। जो कड़कदार पानी जो था वो भीतर समा गया। अर्जुन ये देखकर सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने दिव्य अस्त्रों से बना पुल एक बूढ़े बंदर के सिर पर एक पैर रखने से कैसे टूट गया। अर्जुन अपनी शर्त के पक्के थे। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। तट पर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी। वे जैसे ही उस आग में कूदने वाले थे, तभी वहां अचानक एक बेहद सुंदर सांवले सोलहने ब्राह्मण देवता प्रकट हुए। वे ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण थे। अपने मित्र की जान बचाने आए थे। ब्राह्मण देवता ने पूछा, रुको अर्जुन, तुम इस आग में क्यों कूद रहे हो? अर्जुन ने रोते हुए पूरी कहानी सुना दी। ब्राह्मण देवता ने हंसकर कहा, ये कैसी शर्त है? जब तूने शर्त लगाई तब कोई तीसरा गवाह वहां मौजूद नहीं था। बिना गवाह के कोई भी शर्त मान्य नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तुम दोबारा पुल बनाओ। इस बार मैं तुम्हारी परीक्षा का गवाह बनूंगा। बंदर भी इसी बात पर राजी हो गया। अर्जुन ने दोबारा पूरे मन और अपनी पूरी शक्ति से पहले से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत तीरों वाला पुल समुद्र पर तैयार कर दिया। अब परीक्षा की घड़ी आई। दोबारा आई। बंदर ने फिर से पुल पर कदम रखा। उसने इस बार थोड़ा सा वजन डाला, लेकिन इस बार पुल बिल्कुल नहीं हिला, ना ही कोई तीर टूटा। बंदर हैरान हो गया। उसने अपना पूरा विशाल रूप धारण किया और दोनों पैरों से पुल जोर से कूदने लगा, लेकिन पुल टस से मस नहीं हो रहा था। जब बंदर ने नीचे समुद्र के पानी में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण कछुए का रूप धारण करके उस पुल के नीचे लेटे थे। अर्जुन के तीरों की सारी चुभन, बंदर के पैरों का सारा भारी वजन अपनी पीठ पर सह रहे थे। कृष्ण की पीठ से खून बह रहा था। ये देखते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए, कृष्ण के चरणों में गिर गए। अर्जुन ने जब हनुमान जी को देखा तो वो कांप उठे। प्रभु की पीठ पर घाव कैसे फुट फुट कर रोने लगे। कृष्ण ने दोनों को गले लगा। अर्जुन से कहा, सखा अर्जुन, इस संसार में तुमसे भी बड़े बलवान पड़े हैं। कभी भी अपनी कला या शक्ति पर घमंड मत करना। ये पुल तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि मेरी कृपा से टिका हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण की पावन कथा हमें सिखाती है कि इंसान के पास चाहे कितनी भी दौलत हो, बुद्धि हो या शक्ति क्यों ना हो, उसे कभी अहंकार के नशे में चूर नहीं होना चाहिए। हमारा घमंड तोड़ने के लिए भगवान को बस एक छोटा सा इशारा करना पड़ता है। हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि जो झुकता है वही भगवान के दिल में बसता है। अगर आपको प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।